तो हम चर्चा कर रहे थे नवांशा चार्ट में आपके विभिन्न जो लगन हैं, जैसे किसी का मेष लगन है, किसी का वृषभ लगन है नवांश में। इसी तरीके से इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृश्चिक लगन हो तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रह सकता है। हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लगन कुंडली, नुआंस कुंडली में वृश्चिक लगन और आपका वैवाहिक जीवन। देखिए, जब भी हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लगन कुंडली को ही यहाँ समझेंगे। लगन कुंडली आपकी एक्चुअल कुंडली है, आपकी एकदम रियल कुंडली है, क्योंकि आपका किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जन्म हुआ है, किसी ना किसी पर्टिकुलर समय पे आपका जन्म हुआ है। तो उस स्थान का जो उदित राशि था, जो पूर्वी क्षितिज पर जो उदित लगन था या जो लगन का जो राशि था, वही आपका लगन बना। और जो लगन बना उस समय का जो गोचर था आपका, ओवरऑल जो ग्रह जहाँ जहाँ गोचर में थे, उनकी जहाँ भी स्थिति थी, जिस राशि में भी वो थे, वो वैसे की वैसी स्थिति आपके लगन चार्ट में आ जाती है। तो आपका कुछ वैसा का वैसा ही वो लगन कुंडली बनेगा। अब वहाँ जहाँ चंद्रमा बैठा है वो आपका राशि बनेगा, सूर्य जहाँ बैठा है वो आपका सूर्य कुंडली आप वहाँ से बना सकते हैं, आपका वो सूर्य की राशि। और फिर आपका लगन तो है ही, फिर आपका लग्नेश भी जहाँ गोचर में उस समय होगा, वहाँ आपका लग्नेश जिस भाव में होगा या जिस राशि में होगा उसमें आपको दिखाई देगा। तो जो लगन चार्ट है वो लगन चार्ट सबसे पहले है आपके लिए D1 चार्ट इसको बोला जाता है। जैसे तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम D9 पे आते हैं वहाँ से, यानी उसके बाद हम उससे D9 क्रिएट कर सकते हैं, चंद्र कुंडली बना सकते हैं, सूर्य कुंडली बना सकते हैं। तो जो D9 चार्ट है वो एक्चुअल में आप में कितनी ज़्यादा रियलिटी है, अंदर से आप कैसे हैं, आपका जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है वो कैसा रहेगा, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ पर जो लगन चार्ट है उसका कितना इम्पेक्ट पड़ेगा, या जो आपका ये वाला जो लगन बनेगा D9 का उसका कितना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो जब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं, मान लो किसी का वृश्चिक लगन है, तो वृश्चिक लगन होने के कारण सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका छुपा हुआ टैलेंट, आपकी छुपी हुई प्रतिभा, वो आप कैसे सामने लाते हैं, या आप उसको पहचान पाते भी हैं या नहीं पहचान पाते। इसमें आप अपने लगन में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य ही विचार करिए, आपका वृश्चिक लगन है तो। और आपका लग्नेश क्योंकि मंगल बनेगा तो मंगल पर भी आपको उसी तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। तो जब वृश्चिक लगन की बात आती है वहां पर आपको अपनी वाणी और अपने गुस्से पर हमेशा कंट्रोल करना होगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, अगर आप इस प्रकार की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं, तो वैवाहिक जीवन आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। वृश्चिक लगन है तो रिश्तों में बहुत ज्यादा गहराई, संबंधों में बहुत ज्यादा गहराई, या कुछ डीप अनुभव आपके हो सकते हैं। रिश्तों को आप जितना ज्यादा पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे, जितना ज्यादा ओपनली निभाने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, वृश्चिक लगन होने की वजह से शुरुआत में आपके जीवन में काफ़ी सारी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में आप उतने ज़्यादा मेच्योर भी नहीं होते और स्टार्टिंग में जो जीवन साथी है उससे अपेक्षाएं भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद या कोई ना कोई बात को लेके मतभेद या वाद विवाद सामने आ सकते हैं। जब इस प्रकार से आपका वृश्चिक लगन बन रहा है तो जीवन साथी के साथ आपकी फिजिकली फाइट होने की संभावना, या आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा कोई झगड़ा होने की संभावना काफी प्रबल रहती है। लेकिन उसमें मंगल का काफी बड़ा रोल है, आपके लग्नेश का। तो लगन में बैठे हुए ग्रह को भी देखें, और साथ में सप्तमेश जो आपका बनेगा वो बनेगा शुक्र। तो शुक्र की स्थिति और सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य ही विचार करें। अब जो लगन है आपका वृश्चिक लगन है, लगन पर जितना ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज्यादा आपको फेम मिलेगा। लेकिन शुरुआत में आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, करियर के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, खुद को पर्याप्त रूप से लोगों के सामने लाने, पर्याप्त रूप से खुद को ओपन करने के लिए भी आपको थोड़ा समय लेना पड़ सकता है, या समय आपको लग सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपका जो 35 की एज के बाद का जो पीरियड है लाइफ में वृश्चिक लगन होने के कारण, वो ज़्यादा बेटर आपको नजर आएगा हमेशा, या जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को परिपक्व होते हुए देखेंगे, रिश्तों के मामले में, धन के मामले में, और ओवरऑल लाइफ के लिए भी। वृश्चिक लगन होने के कारण आपके लिए चुनौतियां वैसे कम नहीं होंगी। कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई ऐसा फेज आपके जीवन में हमेशा आता रहेगा जिसमें आप कुछ एक सडन बदलाव देखेंगे या एक संक्रमण जैसी स्थिति देखेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ पर वृश्चिक लगन बना उसकी वजह से आपका जो जीवन है वो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा परिपक्व आप होते जाएंगे, तो उतना ही अच्छे से आप अपनी लाइफ को हैंडल करते जाएंगे। तो आपका जो जीवन है एक्चुअल में, जो आपके अंदर जो जीवात्मा है वो ज़्यादा परिपक्व होती जाएगी। उसकी भावनात्मक रूप से जो परिपक्वता है, इमोशंस के दृष्टिकोण से देखा जाए, फिजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वो और ज़्यादा परिपक्व होने से आप जीवन को थोड़े ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकेंगे। उसके बाद आ जाता है जो आपका लगभग वृश्चिक लगन अगर है आपका D9 में,
तो आप में स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा जिद है, उग्रता है, आप में अपना अधिकार जमाने की भावना है, दूसरों पर प्रभाव डालने की भावना है, ये सब भावनाएं आपकी सामने आएंगी। यहाँ पर अत्यधिक कभी-कभी आप में भावुकता या बहुत ही ज़्यादा उग्रता देखने को मिल सकती है और इस वजह से कुछ कड़े कदम आप उठा सकते हैं या कुछ ऐसे फैसले भी आप ले सकते हैं जो कि आपके बाद में फेवर में नहीं होंगे। तो अत्यधिक भावुक होने से आपको बचना होगा और अत्यधिक उग्र होने से भी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका फिर सप्तम भाव में, क्योंकि शुक्र आ जाते हैं, आपका शुक्र रिप्रेजेंट करता है सप्तम भाव को D9 चार्ट में, तो वृश्चिक लगन होने के कारण यहाँ जो स्वामी शुक्र होगा, तो शुक्र की स्थिति को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। और शुक्र जो यहाँ होगा तो वो कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, यानी शुक्र के साथ जो भी प्लैनेट बैठेंगे आपके सप्तम घर में वो शुक्र को प्रभावित अवश्य करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र अगर आपका अच्छा बैठा है चार्ट में, तो धन की संभावना, पार्टनर से धन मिलने की या पार्टनर की फैमिली से कुछ लाभ होने की संभावना रहती है। और साथ में मैरिड लाइफ को आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे फिर जो आपका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है, यानी जो आपने मैरिज किया, मैरिज के बाद आपका लगभग 30 के बाद का जीवन या 35 की एज के बाद का जो जीवन है मैरिज के दृष्टिकोण से, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा डीप स्थिति है, तो आप अपने रिलेशन को, आप अपने संबंधों को, चाहे वो पारिवारिक रिलेशन है, जीवन साथी के साथ रिलेशन है, किसी के साथ आपकी कोई पार्टनरशिप है, उनको जितना ज़्यादा आप डीप लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा गहराई में लेकर जाएंगे, गहराई में लेकर उनको सोचेंगे, तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय भी आपको लेना चाहिए उसके लिए। अगर आपको किसी भी रिश्ते में तनाव की स्थिति आ रही है, लड़ाई झगड़े की स्थिति आ रही है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर जैसे डिवोर्स की स्थिति बन रही है, आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तनाव वगैरह होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन को हैंडल करना D9 में आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा वास्तव में। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो आपका आध्यात्मिक झुकाव है एक समय बाद, लगभग आपका 45 की एज के बाद, वो भी दिखता है। आध्यात्मिक झुकाव के साथ साथ आप थोड़े और ज़्यादा रहस्यमयी होते जाते हैं। तो समय बीतने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने चले जाते हैं और आपका मन भी काफ़ी ज़्यादा गहराई में चला जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना भी हों कभी कभी। इस हिसाब से आपकी फिजिकल फिटनेस, आपके ओवरऑल खान पान, आपके ओवरऑल रहन सहन पर भी आपको पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट। तो लगन में जो भी प्लैनेट आपके बैठ गया, अगर वो एक मंगल का मित्र ग्रह है तो और भी ज़्यादा अच्छा, लेकिन लगन में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो आपकी पर्सनैलिटी का निर्धारण कुछ वैसे ही करेगा। तो आप में अगर बहुत ज़्यादा उग्रता है और अगर मैरिज होने के बाद भी वो उग्रता बनी रहती, तो लगन में बैठे हुए ग्रह का बहुत ही बड़ा रोल है। फिर जीवन साथी से भी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है, कोई भी अगर क्रूर ग्रह आ गया लगन में, कोई भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह आ गया तो। लेकिन फिर सफलता मिलने के चांसेस, या लाइफ में आप कुछ भी करना चाहें, पर्टिकुलर कोई गोल हासिल करना चाहें, तो वो गोल आप आसानी से पा सकते हैं। तो वृश्चिक लगन होने के कारण आप में उग्रता, आप में बदला लेने की भावना, आप में किसी को भी अपने बातों से प्रभावित करने की जो भावना है काफ़ी प्रबल रहेगी और इसकी वजह से सामने वाले को आप बहुत अच्छे से डोमिनेट कर पाएंगे। हालांकि मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे, फिर भी अगर आपकी प्लानिटरी पोजीशंस अच्छी हों तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रभाव होंगे आपका जब भी D9 चार्ट में वृश्चिक लगन होगा।